बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वफ़ियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 25 डिस्कस करेंगे और लेक्चर नंबर 25 में हमारे पास जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन या टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशंस। ओके, तो एक मोड्स थे मैंने जो आप लोगों को लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे, ये टाइप्स हैं, इन दोनों का डिफरेंस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था। अभी आप टाइप्स पढ़ेंगे तो वो मोड्स वाला टॉपिक भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा और ये वाला भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट जब, क्योंकि ये बहुत इंटरलिंक्ड हैं, वो डायरेक्शंस की बातें होती तो समटाइम नहीं भी क्लियर होती। अभी ये लेक्चर आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह पिछला भी आप लोगों का और आप लोगों को इंशाल्लाह क्लियर हो जाता है। ओके जी, लेक्चर 25 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। ये कंप्लीट एक टॉपिक है एंड दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन या डेटा कम्युनिकेशंस की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स के ऊपर जो हम डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं वो क्या होता है। मसलन फ़र्ज़ करें ये मेरे पास पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहाँ पे मेरे पास लेट्स सपोज 16 बिट्स ऑफ डेटा है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास इन दोनों में ये लाइन ही एक है जिसके ऊपर डेटा मूव कर सकता है, तो बिट बिट करके डेटा मूव करेगा तो कितनी अटैम्प्ट्स लगेंगी? 16 अटैम्प्ट्स लगेंगी। ऐसी है, मतलब एक अटैम्प्ट का मतलब एक बिट जो है वो मूव कर सकता है। पहला बिट, फिर इस तरह जब 16 बिट जाएगा तो 16 अटैम्प्ट्स के अंदर ये डेटा मूव करेगा इधर से इधर की तरफ। अच्छा, एक और डायग्राम बनाते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक ये डायग्राम है, यहाँ पे ये दूसरी डायग्राम है, इसके और इसके दरमियान में जो नंबर ऑफ़ लाइंस हैं वो लेट्स सपोज 8 हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ लाइंस 8 हैं। और अब मेरे पास 16 बिट्स ऑफ डेटा, तो कितने बिट इकट्ठे जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। नंबर ऑफ़ 8 बिट्स जो हैं वो एक, तो कितनी 16 बिट्स में इस फॉर्म के अंदर 16 अटैम्प्ट्स लगेंगी, क्योंकि बिट बिट करके डेटा मूव करना है और इसके अंदर नंबर ऑफ़ 8 बिट इकट्ठे मूव कर रहे हैं, फिर दूसरे 8 बिट इकट्ठे कर रहे हैं, तो जितने भी 16 है तो 2 2, तो इसकी आपकी जो टोटल अटैम्प्ट्स लगेंगी वो 2 लगेंगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर डेटा सेंडर रिसीव करने के लिए। तो इस तरह की जो कन्फ्यूजन्स हैं, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं जिसमें डेटा कम जाता है, सम टाइम डेटा ज़्यादा फ़्लो करता है, सम टाइम एक ही लाइन होती है, सम टाइम मल्टीपल लाइंस होती हैं, इस सारे को बेटा हम कहते हैं टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। क्या मैंने अभी ये बात की कि डेटा सिर्फ जा सकता है वापस नहीं आ सकता, या चला गया तो वापस नहीं आ सकता, या इकट्ठा लेफ़्ट राइट मूव नहीं कर सकता? इस तरह की कोई बात नहीं। इस तरह की जितनी बातें हैं जिसमें डेटा के सेम टाइम पे मूवमेंट्स की बात होगी, डेटा की मूवमेंट्स या डेटा की डायरेक्शंस की बात, वो मोड्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन है। यहाँ पे ये है कि कितने बिट्स मूव कर सकते हैं, कितने वन करके मूव कर सकते हैं या ज़्यादा मूव कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन एज वेल। ये वर्ड कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन जहाँ आज इस कन्फ्यूजन है, इसका मतलब एक ही है। ओके, तो इसको हम जो टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन है इसको हम 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और 2 मेजर कैटेगरीज के बाद फिर आगे फर्दर उसकी 2 कैटेगरीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ पैरेलल ट्रांसमिशन, ठीक है, दिस वन इज़ 1 एंड आफ्टर पैरेलल ट्रांसमिशन दिस वन इज़ 2, ठीक है। और फिर आगे जो सीरियल है उसकी भी है, तो इसको आप 2.1 कह लें, और फिर आगे इसकी एक और है जिसको आप 2.2 कह लें, ठीक है। तो ये आप लोगों का टोटल लेक्चर है जिसमें हम टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास आ गया जी पैरेलल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन का मतलब क्या है जी? पहले डेफिनेशन, फिर डायग्राम, फिर एग्जाम्पल। ओके, इन डिजिटल कम्युनिकेशन सिमल्टेनियसली ट्रांसमिशंस ऑफ रिलेटेड बिट्स ऑफ डेटा, ठीक है, ट्रांसमिशन रिलेटेड बिट्स ऑफ डेटा, आपके पास कुछ 8 16 32 बिट्स ऑफ डेटा मौजूद है, उनको ट्रांसमिट करना है। ओके, ओवर 2 और मोर सेपरेट पाथ, 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट रस्तों पर जब हम डेटा को सेंड करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड पैरेलल ट्रांसमिशन। पैरेलल का मतलब ये आमने सामने होता है, दिस वन इज़ कॉल्ड पैरेलल, ठीक है, ये मेरे पैरेलल है। जैसे आपकी एक मोटरवे है, उसके ऊपर 3 लेन्स हैं, तो 3 कारें इकट्ठी भाग सकती हैं मोटरवे के ऊपर, तो उनको हम कहेंगे ये पैरेलल मूवमेंट्स ऑफ कार्स हैं, ठीक है, तो ये डेटा जा सकता है। ओके, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सिवरल बिट्स आर ट्रांसमिटेड यूजिंग 8 16 32 एंड 64 लाइन्स, ठीक है। ये जंप लगते हैं क्योंकि वो नंबर सिस्टम की वजह से है ये।
अच्छा, डेटा कम्युनिकेशन विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ कॉल्ड पैरेलल ट्रांसमिशन। विद इन कंप्यूटर के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है डेटा की, वो सारी की सारी पैरेलल होती है। मदरबोर्ड, रैम से रोम, सीपीयू, हार्ड डिस्क, आईओ यूनिट, डीवीडी रोम, सीडी रोम, कंप्यूटर के जितने पार्ट्स हैं, मतलब फ़र्ज़ करें अगर हम इसकी डायग्राम कंप्यूटर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कंप्यूटर का इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है, लेट्स सपोज सीपीयू, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, और इसके अंदर यहाँ पे लगी हुई है रैम। अब रैम और इसके दरमियान में मल्टीपल लाइंस होती हैं जिनके ऊपर डेटा फ्लो करता है, ठीक है। अब ये मल्टीपल लाइन है ना, अब जैसे यहाँ पे आप लोगों के पास होता है जी आईओ यूनिट, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, तो आईओ यूनिट और इसके दरमियान में भी मल्टीपल लाइंस होती हैं जिनको हम बस इंटरकनेक्शंस भी कहते हैं। तो ये मल्टीपल लाइंस इंटरकनेक्शन है जिसके ऊपर डेटा जो होता है वो मूव कर सकता होता है, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास पैरेलल ट्रांसमिशन है, मतवाजी, पैरेलल। ओके, उसके बाद आ गया दे कंप्यूटर सिस्टम पैरेलल, अ कंप्यूटर सिस्टम दैट यूज 32 बिट वर्ड्स, all the 32 bits of data are transferred simultaneously over 32 lines of the internal buses। ठीक है, अगर एक सिस्टम 32 बिट्स वाला है तो इसका मतलब है उसकी जो लाइंस हैं, ऐसे ही उसकी जो लाइंस हैं वो भी 32 बिट्स होंगी, जिसके ऊपर 32 बिट्स एट सेम टाइम मूव कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो इसको हम कहते हैं ये पैरेलल ट्रांसमिशन है। इसकी डायग्राम देखते हैं, डेफिनेशन क्लियर हुई, डायग्राम देखते हैं। दिस वन इज़ द डायग्राम, ये आपका सेंडर बच्चों, ये रिसीवर, नंबर ऑफ बिट्स 8 हैं, ठीक है, वो नीड टू 8 लाइन्स, आपके पास 8 लाइनें, और उन लाइन से आप जो डेटा होता है उसको मूव करवा सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे 32 बिट्स ऑफ डेटा है, नॉट टॉकिंग अबाउट लाइन्स, आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा, अगर 32 बिट्स ऑफ डेटा है तो पहले 8 बिट का एक पैकेट गया, फिर 8 बिट का एक पैकेट गया, फिर 8 बिट का एक पैकेट गया, एंड लास्ट फिर 8 बिट का एक पैकेट गया, तो आपको ऑलमोस्ट 4 अटैम्प्ट्स चाहिए होंगी 8 बिट के पैकेट जो है उनको सेंड करने के लिए, इसीलिए इसको हम कहते हैं ये पैरेलल ट्रांसमिशन। सो ओके, पैरेलल ट्रांसमिशन यूज फॉर ट्रांसमिशन टू प्रिंटर, क्यों? क्योंकि प्रिंटर के ऊपर जो डेटा प्रिंट होना है, प्रिंटर ने कमांड कंप्यूटर से लेनी है और डेटा सेंड। पैरेलल कम्युनिकेशन केबल्स कंपेरेसिस मैनी वायर्स, वंस अगेन डायग्राम को देखिए, कितनी सारी लाइंस हैं, मतलब मैनी वायर्स हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स। इट कैन कैरी डेटा ओनली टू शॉर्ट डिस्टेंस, बस इसका एक ही बुरी बात है कि ये डेटा जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस तक, लॉन्ग डिस्टेंस पे सिग्नल वीक होता है, जिसकी वजह से आप इसके ऊपर लॉन्ग डिस्टेंस पे डेटा सेंड नहीं कर सकते। दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ दिस। देयर प्रिंटर्स आर लोकेटेड क्लोज टू द कंप्यूटर टू विच दे आर कनेक्टेड, इसी यही वजह है कंप्यूटर के ऊपर वो बड़ी सी पोर्ट्स नहीं पीछे होती जिसपे प्रिंटर आप अटैच करते हैं। अब तो यूएसबी तो वैसे कंप्यूटर पोर्ट ना, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट्स और यूएसबी पोर्ट, अब तो प्रिंटर और ये सारी डिवाइसेज लग ही डायरेक्ट यूएसबी पोर्ट के ऊपर जाती हैं, क्योंकि उसके ऊपर हाई बैंडविड्थ है और हाई ट्रांसमिशन रेट है डेटा को सेंड और रिसीव करने के, इसलिए सारी डिवाइसेज ऑलमोस्ट उसी के ऊपर ही हैं। ओके, प्रिंटर्स क्योंकि कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, इतना लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है जिसकी वजह से कोई ट्रबल, कोई प्रॉब्लम हो सके, तो यही वजह डेटा जो है उसको आप बड़ी आसानी से सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ये डायग्राम है, ये क्लियर होगी, एग्जांपल आपको प्रिंटर वाली एग्जांपल क्लियर होगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं जनाब, ये हमारे पास आ गया पैरेलल ट्रांसमिशन। उसके बाद सेकेंड टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन को डिस्कस करते हैं जी। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसमिशन जो है उसमें आ गई सीरियल ट्रांसमिशंस। अब सीरियल एज इट्स नेम रेफर, और एग्जांपल भी आप लोगों के पास है। सीरियल में बेटा क्या होता है, कोई भी सेंडर है, कोई भी रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, ये डेटा सेंड कर रहा है, तो डेटा जो है वो बिट चाहे वो डिजिटल है, एनालॉग जो भी है, वो डेटा जो है वो बिट करके 1, ये 0, ये 1, ये 0, 0, 1, 1, ये फ्लो ऑफ डेटा। मतलब आपके पास यहाँ पे डेटा लेट्स सपोज 8 बिट्स, और आपने इसको इधर सेंड करना है 8 बिट्स को, तो आप कुछ इस तरह डेटा सेंड करेंगे, देख रहे हैं, 1 बिट जाएगा, 1 बिट जाएगा, ठीक है, और डेटा जो है 1 बाय 1, ऐसा नहीं है कि जैसे उसमें, क्योंकि इसके दरमियान अगर आप इसकी सिंपल एग्जांपल देखें तो सिंपल एग्जांपल में ये कंप्यूटर दोनों के दरमियान में मल्टीपल लाइंस नहीं है, नॉट लाइक दिस। इसमें अगर आप गौर करें तो एक ही लाइन है, ये वाली लाइन जो डेटा को लेके जा रही है, दिस फ्लो, ठीक है, जिसमें सेंडर और ये आप लोगों के पास रिसीवर, इसके ऊपर डेटा जो जा रहा है वो एक ही। तो अगर 8 बिट्स ऑफ डेटा है तो 1 बाय 1 वो बिट्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं, इसीलिए इसको सीरियल कहते हैं। सीरियल मतलब सीरियल नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। इसीलिए द ट्रांसमिटेड डेटा ऑन द बिट्स एट द टाइम इज कॉल्ड सीरियल ट्रांसमिशन, जिसमें एक बिट एक वक्त में मूव कर सके उसको हम सीरियल ट्रांसमिशन कहते हैं। ओके, इन सीरियल ट्रांसमिशन बिट्स फ्लो इन अ कंटिन्यूस, ठीक है, कंटीजियस, लगातार, मतवातर, कंटिन्यूस
स्ट्रीम मीन बेटा बहाव, जिसमें फ्लो में डेटा जो है वो मूव करता है, लगातार एक बहाव है 1 0 1 1 इस तरह डेटा मूव करता रहता है। दैट्स द बिट इज़ ट्रांसमिटेड आफ्टर द अदर थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल, जिसका मतलब है एक बिट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उस कम्युनिकेशन चैनल वायर मीडियम एयर जो भी है उसके ऊपर डेटा उस तरह मूव कर सकता है। ओके, उसके बाद आप लोगों के पास आ गया सीरियल ट्रांसमिशन इज़ यूज इन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स टू कैरी डेटा ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, जब लॉन्ग डिस्टेंस की बात होती है, जब डेटा आपने माइल्स पे सेंड और रिसीव करना होता है, तो देन हम या जिसमें हम डेटा की जो बिट्स बाइट्स कम होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर हम, क्योंकि ये रिलेटिवली स्लो है, अगर देखें ना 8 बिट हैं, तो अगर हम सीरियल में जाएं तो सीरियल ने तो एक ही झटके में 8 के 8 सेंड कर देने, इसने 8 अटैम्प्ट्स लेनी है तो डेटा सेंड करना है, तो रिलेटिवली ये लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग डिस्टेंस होती है, बट डेटा जो है वो ज़्यादा बल्क शेप में ये सेंड और रिसीव नहीं कर सकती, ये इसका ड्रॉबैक भी है, इसको हम कहते हैं सीरियल ट्रांसमिशन। एंड सीरियल ट्रांसमिशन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू असिंक्रोनियस ट्रांसमिशन एंड सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। ओके, सिंक्रोनियस सिंक जिसमें शुरू में ए नहीं आता उसमें क्लॉक डिवाइस है, ठीक है, और जो एसिंक्रोनियस इसमें क्लॉक डिवाइस नहीं है, इसमें स्टार्ट एंड स्टॉप कम्युनिकेशन चैनल है। इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि हम लोग इसको क्लियर कर सकें। ओके, जो सिंक ट्रांसमिशन है जी, इसमें इन असिंक्रोनियस ट्रांसमिशन डेटा इज ट्रांसमिट करेक्टर बाय करेक्टर, वन करेक्टर फिर दूसरा करेक्टर। अब सर व्हाट डू यू मीन बाय करेक्टर, बेटा आप इसको ऐसे समझ लें 8 बिट्स जो हैं वो आपके पास एक करेक्टर है। तो अब मुझे आप बताइए करेक्टर बाय करेक्टर का मतलब क्या हो गया, बिट बाय बिट। ठीक है, बाइट बाय जो 8 बिट्स हैं 1 बाइट होता है, तो आप कह सकते हैं 1 बाइट इज इक्वल टू 1 करेक्टर। बाइट की शेप में डेटा जो है, यानी कि जो डेटा सेंड हो रहा है उसका जो फर्स्ट फ्रेम होगा, सेकंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम, वो फ्रेम 8 बिट्स का होगा, बिट बिट करके नहीं होगा बल्कि फ्रेम करके डेटा सेंड होगा। ओके, द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 करेक्टर इज़ नॉट फिक्स्ड। ओके, जो टाइम कुछ सिंक्रोनाइजेशंस या कोई क्लॉक पल्स या कोई क्लॉक डिवाइस कुछ इसके ऊपर इंस्टॉल्ड नहीं है, इसीलिए टाइम इसके ऊपर फिक्स नहीं है। ओके, द करेक्टर्स कैन बी ट्रांसमिट एट द इरेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, सम टाइम इंटरवल ज़्यादा, सम टाइम कम, कभी स्टार्ट कभी स्टॉप, इसीलिए इसका नाम स्टार्ट एंड स्टॉप कम्युनिकेशन भी है। ओके, ऑल्दो देयर इज नो फिक्स इंटरवल बिटवीन 2 करेक्टर, द टाइम इंटरवल बिटवीन बिट्स विद इन अ करेक्टर इज ऑलवेज फिक्स। अच्छा, अपने उस जो नंबर ऑफ पैकेट्स है उसके अंदर जो बिट्स और मूव हो रहे हैं उनके दरम्यान में टाइम है वो हमेशा फिक्स रहता है, सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। ईच करेक्टर दैट इज़ ईच बाइट, मैंने अभी शुरू में आपको बताया, मतलब वो 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको मेमोरी यूनिट्स आते हैं। इस ट्रांसमिट अलॉन्ग विद एडिशनल स्पेशल बिट्स। अच्छा, एडिशनल स्पेशल बिट्स, सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? यस, एडिशनल स्पेशल बिट्स ये है कि जो आपका डाटा सेंड हो रहा है उसके शुरू में कोई एक बिट लगेगा, उसके बाद में कोई बिट लगेगा। एग्जांपल देखिए ज़रा, मैं अगर आपको कहूँ कि ये मेरे पास एक फ्रेम है, इसमें ये 0 ये 1, इनको हम कहते हैं जी स्पेशल बिट्स। ये जो 0 है ये लेट्स सपोज आपका जो डेटा है उसकी ट्रांसमिशन को स्टार्ट करता है, और ये जो 0 0 1 0 0 1 1 जो है ये आपका पैकेट है जो कि 1 बाइट का है इतना, और ये 1 आके कम्युनिकेशन को स्टॉप कर देता है, फिर ये स्टार्ट करता है, ठीक है, और फिर ये स्टॉप कर देता है। इसकी एग्जांपल ये भी देखिए ज़रा, ये 0 स्टार्ट बिट और ये 1 क्या है स्टॉप बिट, और ये दरमियान में क्या है डेटा, इसीलिए इसको हम स्टार्ट एंड स्टॉप बिट भी कहते हैं। और ये जो इंटरवल है, इंटरवल ये जो खाली स्पेस है दरमियान में, इसको हम कहते हैं जनाब गैप्स बिटवीन डेटा यूनिट्स। इसमें गैप भी होता है, जो सिंक्रोनियस होती है ना वो गैप लेस होती है, उसमें गैप नहीं होता, उसमें फिक्स टाइम सिंक्रोनाइज होकर डेटा जो है वो सेंड और रिसीवर। मेरी बात समझ में आ गई? डेटा सेंड होने लगा तो 0 सेंड होगा, इसका मतलब है रिसीवर को पता चलता है कि डेटा आने लगा। ओके, फिर 8 बिट ऑफ डेटा सेंड होगा, हो गया, उसके बाद फिर 1, इसका मतलब है कि ये पैकेट पूरा हो गया, फिर गैप है, फिर 0 सेंड होगा, स्टार्ट, फिर 8 बिट करेक्टर, फिर 1, फिर स्टॉप, फिर कम्युनिकेशन पूरी। तो कम्युनिकेशन के जो पैकेट्स हैं वो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट, जिसको हम स्पेशल बिट्स भी कहते हैं। द एडिशनल बिट टेल द रिसीविंग डिवाइस हाउ टू इंटरप्ट द ट्रांसमिशन। अ स्टार्ट इंडिकेट दैट बिगिनिंग ऑफ द बाइट, जो स्टॉप 0 है, जो 1 है वो स्टॉप करता है, और जो स्टार्टर बिट है, जो स्टार्ट बिट है वो इंडिकेट करता है अगली डिवाइस को कि जनाब डेटा आने लगा, रेडी हो जाए। एंड स्टॉप इंडिकेट इट्स एंड, और स्टॉप जो है वो उसका एंड इंडिकेट करता है, मतलब बताता है कि अब एंड कम्युनिकेशन डन। एंड एडिशनल बिट्स इज यूजली ऑल्सो एडेड
फॉर एरर डिडक्शन, ठीक है। एरर डिडक्शन के लिए एडिशनल बिट्स को भी ऐड किया जाता है। स्टार्ट एंड स्टॉप, अगर दोनों बिट सेंड और रिसीव ना हो, इसका मतलब है कि इस पैकेट के अंदर कोई गड़बड़ है, ये पैकेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो मैसेज पूरा रिपेयर होता है, देन स्टॉप आता है, इसका मतलब है एक फ्रेम पूरा हो गया, देन कम्युनिकेशन कंटिन्यूसली चलती रहती है, बट ऑलवेज देयर इज़ अ गैप। ओके, सिंक की बात करते हैं जी। सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन 2.2, ये सीरियल के आगे दो टाइप्स हैं इसमें, इसलिए डेटा जो है हमेशा सीरियल में। अब डायग्राम ज़रा गौर कीजिए, ये डायग्राम में पैकेट गैप, इस डायग्राम को ज़रा देखिए, कोई गैप है नहीं है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इस एग्जांपल को देखते हैं जी। इन सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन द ट्रांसमिटेड एंड रिसीवर्स आर सिंक्रोनाइज्ड बाय यूजिंग अ टाइमिंग डिवाइस, जिसको हम क्लॉक पल्स भी कहते हैं, ठीक है। टाइमिंग डिवाइस से ये सिंक्रोनाइज्ड की होती हैं दोनों पॉइंट की, ये सेंडर ये रिसीवर, दोनों पॉइंट में क्लॉक स्पेशल हार्डवेयर डिवाइसेस दे ऑलवेज चेक कि अब जनाब डेटा आने लगा, क्योंकि इसमें स्टार्ट एंड स्टॉप वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं है। जब डेटा शुरू होकर सेंड होते रहना, फिर ऑटोमेटिकली रुक जाना तो रुक जाना, दैट्स इट। ओके, अच्छा, सिंक्रोनाइजेशन अलाउ several bytes to transmitted without need for sending extra start and stop bit। मेरी बात रिपीट होगी, आप सिर्फ कॉन्टीन्यूसली इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं, आपको कोई एडिशनल जो बिट एंड बाइट्स है वो सेंड करने की ज़रूरत नहीं होती, आपकी कम्युनिकेशन स्मूथली फास्टली मूव करती रहती है। ओके, इन दिस मेथड्स मैसेज आर ट्रांसमिटेड एज ए ब्लॉक और ए पैकेट, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरा एक ब्लॉक या पैकेट, तो पैकेट इसके अंदर भी है लेकिन गैप नहीं है, ठीक है, ऑफ करेक्टर्स। ईच ब्लॉक हैज़ आ स्टार्टिंग करेक्टर कॉल्ड हेडर एंड एंडिंग करेक्टर कॉल्ड फुटर, ठीक है। ये जो इसके होते हैं ना, जैसे फ़र्ज़ करो ये फ्रेम है तो इसका अपना ही, इसमें एडिशनल कोई नहीं है, ये इसका हेडर है, और लेट्स सपोज ये एंड वाला ये इसका फुटर है, फिर अगला फ्रेम शुरू हो जाता है, ये इसका हेडर है, ये इसका फुटर है, ये इसका हेडर है, ये इसका फुटर है। बात में आई? वो नहीं है, मतलब स्टार्ट फिर डेटा फिर स्टॉप, ये वो शेप नहीं है। आप गौर करें तो एक ही शेप है। और अगर आप इसको गिने, चलें गिन लेते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, उसमें 10 थे पिछली डायग्राम में, देखिए ज़रा 10 थे, 8 ये हो गए, ये आपके पास 8 और ये एक 9 और ये एक 10, ठीक है। इसलिए उसमें स्टार्ट एंड स्टॉप, इनको स्पेशल बिट्स कहते हैं। ये स्टार्ट एंड स्टॉप नहीं है, ये सिर्फ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है। ये इसीलिए जो डेटा है वो स्मूथली कंटिन्यूसली सेंड और रिसीव करती रहती हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद जी ट्रांसमिशन वेयर करेक्टर है स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स दस फॉर ट्रांसमिटिंग लॉन्ग मैसेजेस ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस ओवरहेड ऑफ हेडर एंड फुटर इज मच लेस देन इन सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो हेडर फुटर्स हैं यही आपके डेटा को सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं, यही बता रहे होते हैं कि पैकेट स्टार्टर है पैकेट स्टॉपर है, ये इनको एडिशनल किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह ये सिंक्रोनाइज दोनों पॉइंट के ऊपर, ये अगर आपका सेंडर है तो यहाँ पे एक स्पेशल डिवाइस है विच इज़ कॉल्ड क्लॉक पल्स, ये आपका रिसीवर है तो इसके पास भी क्लॉक पल्स। अब ये क्लॉक पल्स जो है ये आपस में सिंक है, आपस में इनको मतलब एक दूसरे को इंडिकेट नहीं करना पड़ता कि ज़ीरो आ रहा है जनाब स्टार्ट होने लगी है कम्युनिकेशन, ऐसा कोई सीन नहीं। कम्युनिकेशन स्मूथली फास्टली सेंड हो रही है, नो इशू एट ऑल, ठीक है। तो डेटा जो है 1 बाय 1 उसमें सेंड और रिसीव हो रहा होता है, उसमें कोई इशू नहीं आता। और ये कॉन्टीन्यूस होती है बट स्लो होती है, ठीक है। ये कॉन्टीन्यूस होती तो है बट स्लो होती है, क्यों? क्योंकि इसमें बिट बाय बिट डेटा जा रहा होता है। बट अगर हम सिंक और ए सिंक की बात करें तो उसके अंदर क्योंकि गैप्स है, स्टार्ट एंड स्टॉप कम्युनिकेशन है, इसके अंदर गैप नहीं, इसमें एक जो सिंक हो गया टाइम का, उसी टाइम फ्रेम के अंदर जितने नंबर ऑफ बिट्स एंड बाइट्स होने हैं उन्होंने सेंड और रिसीव हो जाना है। ये आप लोगों का टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन का टॉपिक है जिसके अंदर आप लोगों की ये सारी प्रॉब्लम्स जो है मैंने डिस्कस की, क्योंकि मेरी कोशिश होती है हर लेक्चर के एंड पे कुछ 30 सेकंड या 1 मिनट्स के अंदर आपको सारी चीज़ें रिकॉल करवाऊँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप सारा लेक्चर 1 बाय 1 सुन रहे हैं तो कन्फ्यूजन आ जाती है माइंड के अंदर। वापस चलते हैं जी, वापस चलिए लेक्चर नंबर 25 के स्टार्ट में, टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। अब आपको मोड्स एंड टाइप्स दोनों का फ़र्क समझ आ गया, और दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, दोनों ही बोर्ड में कई बार आ चुके हैं। और मेजर मिस्टेक जो स्टूडेंट करता है वो ये करते हैं, टाइप्स में मोड लिखाते हैं और मोड में टाइप्स लिखाते हैं। सर अब क्वेश्चन है ये टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, अगर वो इसको कहते भाई टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, तो प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने टाइप एंड मोड दो वर्ड्स को फोकस करना है। टाइप में आपको पता है डेटा जो है वो कितने नंबर ऑफ बिट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कर सकते हैं, इसको हम टाइप कहते हैं। किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, सेम टाइम पे डेटा जब किसी भी टाइप में कोई भी मोड हो सकता है, किसी भी मोड में कोई भी टाइप हो सकती है, ठीक है। ये कोई इसके लिए फिक्स
चीज़ नहीं है। यू कैन यूज़ एनी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, क्योंकि बहुत टेक्निकली एंटी टेस्ट के हवाले से बातें हैं जो कि एंटी टेस्ट में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। इससे बहुत सारे MCQs बोर्ड के पेपर में भी आते हैं। ओके, तो पैरेलल मल्टीपल लाइंस, अगर जितने बिट्स हैं 8 लाइन का सेट है, 32 का सेट है, तो उतने बिट इकट्ठे ही मूव कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये उसकी एग्जांपल डायग्राम, उसके बाद सीरियल 1 बाय 1 डेटा इसके अंदर मूव कर सकता है। फिर सीरियल की ही आगे 2 टाइप्स हैं जिसमें बस काम करने का तरीका का डिफरेंट है, लेकिन आप गौर करें तो इसमें कोई पैरेलल लाइंस नहीं है, लाइंस वही हैं। आप गौर करें, सिंक और ए सिंक, लाइन वही है, एक एक सिंगल लाइन है जिसमें फ्लो ऑफ डेटा हो सकता है। इसमें भी फ्लो ऑफ डेटा सिंगल लाइन है, बस इसमें डेटा ब्लॉक बाय ब्लॉक सेंड होता है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें डेटा एक पूरी स्ट्रीम जो है वो ट्रांसमिट होती है जिसमें स्टार्ट एंड स्टॉप बिट नहीं होते। होप सो आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर स्टिल देयर इज़ any problem regarding types of data transmission, types of data communication, you can comments down, I will solve, I will try to do my best. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।